अभी हमारे स्वामी जी ने बड़ी अच्छी शब्द द्वारा, प्रवचन द्वारा, दृष्टांत द्वारा समझाया, आपने समझा। और जो कुछ गुरु की जैसी दया होगी हम भी कहेंगे। सहजो भज सतनाम को छोड़ जगत काले, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। सहजो भाई जी कहती हैं कि हे प्राणी, तू सतनाम को भज, सतगुरु की शरण में आ, और अपना तो कोई है नहीं। जिसे तू अपना मानता है वहां सुख नहीं है, वो धोखा है। और अपना तो ये देह भी नहीं है। एक दिन जब इस देह का टाइम आएगा तो ये देह भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इसको हम सींचते हैं, संवारते हैं, और जब इसका टाइम आ जाता है तो ये शरीर भी हमारा नहीं होता। एक राम नरेश नाम के आदमी थे। उन्होंने अपने परिवार का निर्वाह किया। जब निर्वाह किया तो उनके पास 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी हो गई और नौकरी लग गई। नौकरी के साथ साथ अपने पास अपने पिताजी राम नरेश को भी रखा उन्होंने। मेहनत करके उन्होंने एक बड़ा दुकान का कारोबार भी डाल दिया। जमीन भी थी। उन्होंने कहा, उनके बेटों ने, जमीन का क्या करोगे, शहर में ही आ जाओ, इस जमीन को भी बेच लाओ। 5 बीघे जमीन थी, जमीन भी बिचवा दी और अपना जीवन निर्वाह करने लगे। 10 वर्ष बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, अकेले रह गए। जब समय काटते गए तो एक दिन रोटियों के भी लाले हो गए। कहने लगे, तुम पे काम होता नहीं, धंधा होता नहीं, बुजुर्ग होते हो, खाट पर पड़े रहते हो, बिना कमाए आपको कहां से खिला दिया जाए। काम करो। काम नहीं करते हो तो फालतू बात मत करो। इतना हुआ कि उनको बासी रोटियों पर मजबूर कर दिया। बासी रोटियां देने लगे। एक दिन उनके यहाँ रिश्तेदार आना, जैसे आज प्रोग्राम में आ रहे हैं ऐसे ही आने हुए, तो राम नरेश जी से कहा, थाली बातें मिलाते हो, हमारे काम में हाथ बटाओ, हमारे घर की सफाई करवाओ, घर में पोछा लगाओ, ये कपड़े हमारे बच्चों के, हमारे इन कपड़ों को धो। राम नरेश बड़े उदास हुए, आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा, मैंने इनको जमीन भी बेची, मेहनत भी की, नौकरी भी लगाई,
और आज मुझे राम नरेश जी ने कहा, भाई अरे ऐसा क्यों करते हो? तो उनके घर से बेटे बोले कि कल को हमारी ये भी बदनामी करना कि हमको रोटी भी नहीं देते, रोटी देते हैं तो बासी देते हैं। बड़े उदास हुए, एक दिन भूखे थे, खाना नहीं मिला। उन्होंने सोचा ये मेरे पत्नी के सामने पे संदूक था, ये टूटा सा, मैं देखता हूं इसमें कुछ निकल गया है। उस संदूक को खटोरा ढूंढा तो उसमें उनकी पत्नी की एक कमीज मिली और कमीज में 500 रुपए मिले रखे हुए। उन 500 रुपयों को निकाल लिया और रात में ही राम नरेश घर से निकल करके चले गए भूखे। एक पेड़ तर सोए और जब पेड़ तर सोए, सुबह को दिन निकला, फिर उठे, मुंह हाथ धोया, 50 रुपए का खाना खाया, कोई साधन नहीं दिखा और बाकी पैसों के चिप्स लिए उन चिप्सों को बेचना शुरू किया। बेचते बेचते पसीना में नहा रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। उनका पोता आ गया, पोता ने पहचान लिया कि ये हमारे बाबा हैं, चिप्स बेच रहे हैं, ये हालत कैसी हुई, ये घर से कैसे आ गए? उन्होंने, उनका दोस्त भी था उस लड़के का, उन्होंने कि बाबा, उन्होंने कि मैं तुम्हारा बाबा कहाँ हूँ? अरे तुम भूल में हो। अरे भाई तुम्हारे बाबा कोई और होंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारे घर होंगे। प्यारे भाई बहनों, और बुजुर्ग हो गए जब काम का साधन नहीं रहा तो एक के यहाँ ब्याह था, डोंगा की दावत थी और डोंगा की दावत में राम नरेश ने कहा, जो बर्तन लेके प्लेट वाले जाते हैं, भैया हमको भी काम पर रख लो, हम भी तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। तो राम नरेश जी को प्लेट धोने पर रखा गया। राम नरेश बुढ़ापे में प्लेट धो रहे हैं और प्लेट धो करके जब डोंगा की दावत में देने के लिए जाते हैं तो हाथ में से प्लेट छूट जाती है और उसमें 10 प्लेट टूट जाती है और वो प्लेट वाला राम नरेश के गाल पे तमाचे मारता है, थापी थाप बजाता है, जब तुझ पे काम नहीं होता तो यहाँ क्यों चलाया, तेने इन प्लेटों को क्यों तोड़ दिया? कोई शरीफ आदमी पहुंचा, उसने सोचा इन्हें क्यों मार रहे हो? अरे मारू ना तो इनकी पूजा करूं। इन्होंने प्लेट तोड़ के फेंक दी। तो उन्होंने की क्या पैसे की थी कि 1000 रुपए की, तो उस भले मानस ने 1000 रुपए का रुपए गिन दिए और उन प्लेटों का पेमेंट किया। तो राम नरेश सोच रहे हैं कि क्या मामला है, संसार का जीवन। गुरु शरण में गए और गुरु से अरदास की, रो रो के कह रहे हैं, कि क्या भरोसा देह का, बेल सत जात क्षण माही, श्वास श्वास सुमरन करो और यतन कछु नाय। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। तेरे देते थे उपदेश गुरु जी, अरे देते थे उपदेश गुरु जी। सत्य वचन है मेरा, मैं किसी कार्य हूँ ना, जगत में कोई नहीं है मेरा। राम नरेश जब गुरु शरण में गए तो गुरु समझा रहे हैं
संसार मतलब का है, कोई किसी का नहीं है। अरे देते थे वो तो बेसगुरु जी, पैसा के बचन है मेरा, मैं किसी का हूँ ना जगत में और कोई नहीं मेरा। सुतदारा क्या नाती, ये भाई बंदा और कुटुंब कबीला, और सुतदारा क्या नाती, झूठे तन के नाते हैं कि मतलब की बनसाती। मतलब के बन साथी, मतलब के बन साथी। और आ गया है एक दिन चेला, अरे आ गया है एक दिन चेला, भाई बात गुरु जी ने पूछ लई, और चेला बोलो सुनो गुरु जी सा की चर्चा नहीं नहीं। अरे ब्याह हुआ जब चेला का तो महीनों जाना छोड़ दिया, महीनों जाना छोड़ दिया, और पाकुर अरे ब्याह हुआ जब चेला का तो महीनों जाना छोड़ दिया, और पास गुरु के रुक जाने से नारी से मोहन छोड़ दिया। अरे पत्नी बोली पति अपने से, अरे पत्नी बोली पति अपने से, गुरु डारे उचेरा, भाई गुरु डारे उचेरा, मैं किसी कार्य न जगत में और कोई नहीं मेरा।
जगत में और कोई नहीं मेरा। गुरुजी ने कहा, हे भाई मैं उपदेश दे रहा हूं, ये नाती बेटा सब धन के साथी हैं, तेरे बुढ़ापे का भाई कोई कोई बिरले साथी है। और मैं कह रहा हूं तू सत्संग में भी आ, स्वामी का भी भजन कर, अपनी गृहस्थी का भी पालन कर। ऐसा ही नहीं है तू एक मोड़ में चला जा, अपने माँ बाप की भी सेवा छोड़ दे, अपनी गुरु शरण में भी न जाए तो तू संकट में आ जाएगा। और तेरी शादी हुई है तो तू हमारे सत्संग में स्वामी के भजन में भी नहीं लगता। तो गुरुजी कह रहे भाई तू उज्जेरा में पड़ गया है। तो वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। आगे कहा, अरे चेला बोलो सुनो गुरुजी, बात कहूँ साची में, चेला बोला सुनो गुरुजी, बात कहूँ साची में। तेरे कपड़ा धोती है पंखा करती, घंटों तेरा दबाती है, वेतन 5,000 गुरुजी के पत्नी बतलाती है। गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये बात जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। मेरी पत्नी मेरी तनख्वाह, मेरे पैर, मेरे कपड़ा बड़ी सेवा करती है। तो उन्होंने की ठीक है, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी माँ बाप भाई तुम विचार कर ले, हम कहते हैं तो थोड़ा आजमा लो। तेरे प्राणायाम और नारी रे भेदन, गुरु ने प्रणाम क्रिया नारी चढ़ाना नमक चढ़ाना बता दिया। अरे प्राणायाम और नारी रे भेदन, भाई दोनों गुरु ने सिखाए गए। मैं आऊंगा तू मर जाना, सारे भेदा बताए। श्वास चढ़ाना, नारी का चढ़ाना गुरुजी ने बता दिया और कहा मैं आऊंगा तू मर जाना, प्राणायाम चढ़ा लेना। और क्या हुआ, अरे छुट्टी के दिन बाबूजी ने, भाई छुट्टी के दिन बाबूजी ने ऐसा ही खेल रचा डाला, ऐसा ही खेल रचा डाला। बाबूजी के मर जाने पे घर में शोर मचा डाला। अरे माता कहे पौत्र है रे मेरा, भाई माता कहे पौत्र है रे मेरा, बहन कहे वीरन प्यारा, भाई कहे ये भुजा है मेरी, नारी ने सिर धर मारा।
अरे नारी ने सिर धर मारा साहिब, नारी ने सिर धर मारा। और इतने में आ गए गुरु जी, सजाए हैं तेरा। मैं के स्वीकारे हूँ ना जगत में और कोई नहीं मेरा। शतवचन है मेरा, मैं के स्वीकारे हूँ ना जगत में और कोई नहीं मेरा। प्राणायाम श्वास चढ़ा ली, ऐसे हो गए जैसे मर गए। माता ने कही मेरा बेटा मर गया, पिता ने कही बेटा मर गया, बहन ने कही मेरा भाई खत्म हो गया, पत्नी ने भी सिर धारा जमीन में कही मेरा पति खत्म हो गया। और सब रोने लगे। गुरुजी आ गए थे डेरा कर करके, क्या हुआ कि तुम्हारा चेला खत्म हो गया। उन्होंने की भाई चेला तो था मगर अब मेरे गुरु शरण में नहीं आता था, मेरे आश्रम में नहीं आता था, ये तो अपने घर में ही लगा रहता था। फिर चलो सब बोले गुरुजी चेला तो तुम्हारा ही था, वो मदद कर दो थोड़ा ठीक हो जाए। तो गुरुजी बोले ठीक है मैं इसे ठीक कर दूंगा। और क्या कह रहे हैं, अरे बोले गुरुजी ने 1 मिनट में मैं इसको जिंदा कर दूंगा और 1 गिलास दूध लाकर उसकी दवा बना दूंगा। भाई एक शरत मोर दे पर होगी, दूध घोमा पी जावेगा। ये प्राणी जिंदा होने पर वो प्राणी मर जावेगा। बोले गुरुजी ने 1 मिनट में इसको जिंदा कर दूंगा और 1 गिलास दूध लाकर उसकी दवा बना दूंगा। भाई दूध घुमा पी जावेगा और के प्राणी जिंदा
जिंदा होने पर वो प्राणी मर जाएगा। पहलो तो पत्नी को भाई सबसे पहले देव पत्नी को उसको भारी दुख होगा। पत्नी बोली हम मर जाने पति जिंदे का क्या होगा। पत्नी बोली मैं मर जाऊं और ये जिंदे हो जाए क्या फायदा है। सो पड़े हुए बाबूजी रे के झूठा लगा झमेला। ये पड़े हुए बाबूजी रे के झूठा लगा झमेला। मैं किसी का पूरा जगत में और कोई नहीं मेरा। वचन है मेरा और मैं किसी का हूँ ना जगत में और कोई नहीं मेरा। पत्नी ने कहा मैं खत्म हो जाऊं ये जिंदे हो जाए क्या फायदा हुआ। मैं तो पीती नहीं है। अब पत्नी के बाद माँ बाप की बात आती है तो क्या कहा। अरे माता पिता ने कहा सवार हम औरन पे कर लेंगे। माँ बाप बोले हम पे तो और हमें कोई बात ना है सरकारी छुट्टी लगी। अरे माता पिता ने कहा सवार हम औरन पे कर लेंगे। बहना बोली जा करके हम पत को उतार क्या देंगे। अरे भैया और भाभी भी बोली के हमने सबसे छोटा है। अरे भैया और भाभी भी बोली के हमें सबसे छोटा है और पूरे घर के हम मालिक हैं मरने से क्या टूटा है। माता पिता ने कहा हम और पे सब्र कर लेंगे भैया मरे के संग मरो तो जाए ना है। चलो छोड़ो। भैया और भाभी बोली कि हमें सबसे छोटो ही तो मरेगा तो कोई बात ना है काम तो हम संभाल ही लेंगे कोई काम ना बिगड़ रहा। तो फिर क्या हो रहा है। गुरुजी आ गए। अरे दूध घुमाए क्या मैं पी लूं जब। अरे दूध घुमाए क्या मैं पी लूं जब ऐसे बोले तपधारी। अरे ऐसे बोले तपधारी। हर बारे एकदम उठा बोले संत होता है।
जब सबने गाना छोड़ दिया, गुरुजी बोले क्या मैं पी लूं? घर वाले एकदम बोले पी लो गुरुजी, ना हमारे घर में मरोगे मर जा, पियो पियो पियो। अरे दूध घुमाए गुरुजी ने पी लिया, अरे दूध घुमाए गुरु ने पिया, भाई जिंदा कर दिया चेला। हे दूध घुमाए गुरु ने पिया, जिंदा कर दिया चेला। और मैं किसी का हूँ ना जगत में, और कोई नहीं मेरा। देते थे उपदेश गुरुजी, सतवचन है मेरा। और मैं किसी का हूँ ना जगत में, और कोई नहीं मेरा। प्यारे भाई बहनों, गुरु एक ऐसी चीज है, जब जंगल में आदमी फंसता है तो गुरु उसे निकालते हैं। और चेला और गुरु का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। देखो, बेटा पढ़ता है तो बाप नौकरी की इच्छा करता है, और चेला जब गुरु शरण में जाता है या किसी मास्टर स्कूल में पढ़ता है तो विचार कर लो, नौकरी लगने के बाद क्या छात्र अपने गुरु को तनख्वाह देने जाता है? कोई तनख्वाह देवे नहीं जाता, और ना ही छात्र उस गुरु की जमीन पर निगाह मारता का ये मेरे नाम होगा। ये निस्वार्थ होते हैं। मगर बेटा बाप की जमीन पर निगाह करता है, माल पर करता है, मकान पर करता है। गुरु से और शिष्य से कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। ये सब और हमारे आप देख रहे हैं। अरे इस शरीर का मामला आप देख रहे हैं, हमारे भाई बहन कितना अमोल शरीर है। बहुत से दारू पी पी करके इस शरीर को कीचड़ में मिला रहे हैं, गुर्दे खराब कर रहे हैं, फेफड़े खराब कर रहे हैं, राज दरबार खा रहे हैं, कैंसर का मामला बन रहा है, मगर इस शरीर को अपने को सुरक्षित नहीं रख रहे। कितनी अमोल ये शरीर हमारे माँ बाप ने हमको दिया है, मगर इस हीरा तन को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी कोई कीमत ना जानने, ये बड़ी अमोल है। यदि हमारा शरीर सही है तो हम नौकरी कर सकते हैं, हमारा शरीर ठीक है तो हम खेती कर सकते हैं, हमारा शरीर ठीक है तो हम अपनी बिजनेस कर सकते हैं, और हमारा शरीर ही बर्बाद हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलते चलते एक और कहेंगे, नींदा नहीं। एक भाई ठेका पर चला गया, 4 पौवा ले आया। चार पौवा लेके आया, 2 पी लिए, 2 जेब में रख लिए, और जेब में 2 रख लिए, पी करके आ गए। हलवाई से पकौड़े ले आए। जब पकौड़े लेके आए और दारू पी करके होश नहीं रहा, गांव के किनारे तालाब के पास सो गए। वहां पर एक गधा चल रहा था, पकौड़े उन्होंने अपने पास रख लिए
और नींद में सो गए। गधा आया, उन पकौड़ों को खा करके चला गया और लेड़ा कर गया अपने। और जैसे ही आंख खुली, थोड़ी और पीली, हाथ उन लेड़न पे पड़ा तो उन्होंने सोचा पकौड़े हैं, नींद में उनको खाने लगे। और क्या कह रहे हैं हलवाई से, अरे मेरे ससुर, तेने यहाँ में नॉन मिर्च न डाले, यहाँ में नॉन मिर्च भी नहीं डाले, फिर यही पैसा ले लिए। देखो कितना होश नहीं रहा, बेहोश होता है आदमी। और फिर आंख खुली, थोड़ी झप्पी में हो गए, फिर नींद में आ गए। फिर वहीं सो गए। तालाब के पास में एक सुगरी आगे मिट्टी में सनी हुई, उस पे हाथ फेरा और कह रहे हैं रामू की अम्मा, आज तू ना क्यों ना आई, कीचे लिपट रही है तू पे। वह गई मालिमना का प्रमाण और पीछे को हाथ फेरा तो पूछ हाथ में आ गई। और क्या कह रहे हैं, अरे रामू की अम्मा, और दिन तो तू 2 चुटिया कर रही, आज तेने एक ही चुटिया करी है। इंसान से हैवान हो गया और हैवान से हैरान हो गया और अपने तन बदन को बेलान कर दिया। अरे जानी न बंदे तन सार रेला हीरा तन की। हीरा तन, 2 भाई, एक भाई के लिए हीरा मिला, उस भाई ने हीरा अपने बेटे को दे दिया। उसने वो हीरा खेल खेल करके तगड़े कीच में मिला दिया। और वो एक को मिला, उसने सुनार को दिखाया, देखना ये मुझे कंचा सा मिल गया है। सुनार बोला दिखाना, देखा, जौहरी बच्चा ने कहा ये तो हीरा है। रकम कहां से लाया भैया? तो कैसे बेच लो। बेचने की बात 20 लाख का बेच दिया। उस 20 लाख से अपना मकान बना दिया, बेटा बेटी पढ़ाए, घर को चमन कर दिया और उसने वो तगड़े में मिला दिया। हे जानी न बंदे तेरे सार रेला हीरा तन की, जानी न बंदे तेरे सार। या नरदेही की जानी न बंदे तन का, या हीरा तन की जानी न बंदे तन का। कहाँ से आया कहाँ जाना था, कहाँ पे डेरा था। कहाँ से आया? अरे बड़े शुभ कर्म करके मानस तन पाया, कितनी योनियों में भटका डोला और फिर इसकी सार न जानी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाना था, भाई कहाँ पे डेरा था, कहाँ पे डेरा था। भाई नर दे ही तेने यो ही कमा गई, डूबे गयो रे मजेदार। बीच भंवर में ही डूब गया, कीड़े मकोड़े
घोड़ों से तू बह बह करके मानस तक मिला और फिर इससे भी बुरा कर्म किया, फिर वही चला गया, डूब गया। अरे कहाँ से आया कहाँ जाना था, कहाँ पे तेरा था बाबर, कहाँ पे तेरा था। डूबे गयो रे मजेदार नरते जानी न बंदे तेरे तार रे या हीरा सनकी, जानी न बंदे तेरे या नरदे ही की, जानी न बंदे तेरे तार या हीरा सनकी। भाई तू न करण कोरे आया जग में, हे तू न करण को आया रे जग में, मूला उदारी बिगाड़ दूर करने के लिए आया था मगर मूल भी खो दिया। अरे तू ने करण को आया जग में, मूल उतारी बिगाड़, अरे मूल उतारी बिगाड़। और नरदे ही तने यूं ही गमा गई, भाई नरदे ही तने यूं ही गमा गई, पराठा करी नारे टका सार या हीरा तनकी, या नरदे ही की, जानी न बंदे तने सारा या हीरा तनकी। जानी न बंदे तने पार या नरदे ही। माया में फंस कर बंदे रोज कर तकरार। भाई भाई में यदि आध बीघा 5 में से जमीन कम रह जाती है झगड़ा। गीत भगवान राम के गाते हैं, रामायण पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं, मगर राम ने अपने पिताजी के कहने से
सबने राजपाट को, माँ को, बाप को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए प्रस्थान कर दिया। मगर एक भाई 5 में से जमीन नहीं छोड़ता। बल्लम और गोलियां चला रहे हैं दूध के लिए मोह माया में। अरे मोह माया में फंस कर बंदे रोज कर तकरार, तू रोज कर तकरार, बंदे रोज कर तकरार। और ये माया तेरे संग न जाएगी, भाई की माया तेरे संग न जाएगी, मतलब कोरे परिवार। अरे की माया तेरे संग न जाएगी, मतलब कोरे परिवार। ये जानी न बंदे तेरे सारे या मर्दे, जानी न बंदे तेरे सार या हीरा तनकी, जानी न बंदे तेरे सार। अरे ज्ञानी गुरु की शरण में आ जा, काहे करे अवा बंदे काहे करे अवा। भाई पारक गुरु की शरण में आ जा, काहे करे अवा। ज्ञानी गुरु की शरण में आ जा, तू तेरी मत करे, लापरवाही मत करे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे आत्मानंद गुरु यो के थे, अरे आत्मानंद गुरु यो के थे, है जाओ भावा ते पा या नर देही की, जानी न बंदे तेरे का, या हीरा तनकी, जानी न बंदे तेरे का। बोलिए सतगुरुदेव की दया, शांत समाज की जय, सतनाम स्वामी की जय, खुर्दिया धाम की जय।